जहाँ राधा नाम संकीर्तन है वहाँ पूरा निकुंज उतर आता है। और हमारे 11 गुरु में एक गुरु है जिन्होंने संकीर्तन की कृपा की थी। वो तो कहा कि वो तो संकीर्तन को संकीर्तन बोलते नहीं थे, जहाँ भी संकीर्तन होता उसको कहते कुंज। जितनी जगह कीर्तन होता कहते इतनी जगह कुंज चल रहे हैं। आज भी पूज्य सरकार जी का परिकर कीर्तनों को कीर्तन कहता नहीं, कुंज कहता है। तुम्हारे घर में आज कुंज लगेगी। आज इतनी कुंजों में संकीर्तन हो रहा है, इतनी कुंज चल रही है। कुंज का मतलब कीर्तन स्थलियां। ये नहीं कहते कि इतनी जगह संकीर्तन अखंड संकीर्तन हो रहा है इतने गांव में, नहीं, इतने गांव में कुंजें चल रही है। तो संकीर्तन स्थली को कुंज बोलते हैं। यही बात पूज्य श्री सरकार जी कहा करते थे कि जहां हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका वहीं बसे भगवान। ये संकीर्तन महामंत्र का चल रहा है, सब कुंजे हैं। और ऐसे ऐसे सरकार जी के उसमें चमत्कार होते थे कीर्तनों में। एक बार हैंडपंप से दूध लगा निकल रहे, एक बार सरकार जी बैठे दीवार के सहारे और अखंड कीर्तन था, पे बीच में गीत गोविंद का पाठ हुआ। और जब सरकार जी उठे तो उनके पसीने से राधा कृष्ण का निवृत्त निकुंज का दृश्य हो गया। हमने स्वयं दर्शन किए, जो गीला हो गया पीछे से बिल्कुल राधा कृष्ण नित्य विहार कर रहे थे। उसके बाद जब सारे लोग देखने आए, फोटो बन गई पीछे पसीने से ही। फिर उसके बाद घर में जब दिवाली सफेदी की तो उसके ऊपर भी सफेदी कर दी। सफेदी होने के बाद फिर वो काला काला उतना राधा कृष्ण फिर प्रकट हो गए। यह अखंड कीर्तन का चमत्कार। एक और बाई जी के हमने दर्शन किए इस जगह के जाकर के, स्वयं सरकार जी हमारे साथ थे। और एक जगह और सरकार जी हमको ले गए, एक महिला बाई जी, दाई जिसको कहते दाई जी, उनके हृदय पे ठाकुर जी के चरण अंकित हो गए। ऐसी आरती की थाली जब वो घुमाती, आरती में ठाकुर जी के चरण प्रकट हो गए। आज भी वो थाली तो लीलाएं प्रकट होती है, जहां आज भी वहां पर अखंड महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। ये भी बिहार में है, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, सुपौल के पास पोखराम। कई वहाँ तो कम से कम 8-10 गांव में आज भी दिन रात अखंड कीर्तन। पूज्य श्री सरकार जी तो चले गए, लेकिन उनकी कृपा अब भी बरस रही है।